Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Lavanya and I am from छत्तीसगढ़. So ये वीडियो रहेगा आपके दिमाग को विस्फोट कर देने वाली जो आत्मविश्वास से लेकर के रहेगा ये हमारा वीडियो. तो इस वीडियो के माध्यम से आइए हम जानते हैं आत्मविश्वास क्या चीज है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास को लेकर के वीक रहते हैं. तो प्लीज आप लोग वीडियो पे स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव. एक नॉर्मल चाय बनाने वाला इंसान सीधा बन जाता है नरेंद्र सिंह मोदी, जो प्रधानमंत्री है, जो पूरा भारत देश को चला रहा है. एक नॉर्मल जो कॉलेज ड्रॉपर्स रहता है वो सीधा बन जाता है बिल गेट्स. जो एक नॉर्मल टीचर रहती है वो बन जाती है सीधा मदर टेरेसा. और एक नॉर्मल जो टिकट काटने वाला बन जाता है सीधा महेंद्र सिंह धोनी. और एक रहता है जो कंडक्टर रहता है, बस का कंडक्टर, वो सीधा बन जाता है फिल्म का सुपरस्टार मिस्टर रजनीकांत. तो जब ये सब बन जाते हैं तो हम क्यों कुछ नहीं बन पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज आत्मविश्वास की वजह से. तो क्या आप लोग भी आत्मविश्वास से बहुत ही ज्यादा वीक हैं? ये वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके आत्मविश्वास को एकदम ज्यादा कठोर बना देगा और उसमें आप स्टिक होकर के रहेंगे और आप लोग की जिज्ञासा बढ़ती जाइए, जिससे आप कुछ न कुछ लाइफ में सक्सेस आपको मिलती जाएगी. जब मैं छोटी थी तो जब भी मैं मेले में जाती थी तो एक हाथी देखती थी, और एक हाथी को जो इंसान रहता है वो बांध के रख देता है. छोटा हाथी था और एक रस्सी में उसको बांध के रख देता था. तो उस हाथी को हमेशा यही आता था कि जब भी वो प्रयास करता था उस रस्सी से छुटाने का, एक बार प्रयास करता था, 2 बार प्रयास करता था, 3 बार प्रयास करता था, फिर वो थक के बैठ जाता था. ऐसे करते करते वो ओल्ड हो गया और उसके दिमाग में एक ही सेट हो गया कि मैं इस रस्सी को हटा नहीं पाऊंगा. जबकि उसको पता है वो घर को हटा सकता है, बड़े पेड़ों को धसका सकता है, तो वो रस्सी को क्यों नहीं हटा सकता? जस्ट बिकॉज हमारी मेंटलिटी में जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम उसमें स्टिक होकर के बैठ जाते हैं और हम अपने आप को बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे. उसी के वजह से हम एकदम रूम में बैठ के अपने आप को कोसते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं. इसी सेल्फ बिलीफ को लेकर के एक और मैं बात बताना चाहती हूँ. जब कौरव और पांडव का युद्ध होता है तो अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण से, सेल्फ डाउट क्या होता है कृष्ण जी, आप मुझे बताइए. तो कृष्ण बोलते हैं सेल्फ डाउट मतलब अपने आप के ऊपर डाउट करना. और जब भी आप अपने ऊपर डाउट करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को पराजित नहीं कर सकते. तो कभी भी अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सेल्फ डाउट करेंगे तो आप कभी भी किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे. तो बिना एनी सेल्फ डाउट के आप अपने दुश्मन को पराजित करना चाहते हो, अपने जो अंदर बैठे हुए वो इंसान जो मर गया है उसको जगाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए और जो चाहते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगा. तो एक कहानी बताना चाहूंगी मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट को लेकर के, राम भगवान जी के, जिससे आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी. राम जी को तो पता भी नहीं थी कि उनकी वाइफ का, सीता माता का हरण हो गया है. बस उनको ये पता था कि सीता माँ घर में है, और जब वो पहुंचते हैं वहां सीता माँ का हरण हो जाता है. तो सीता माता का जब हरण हो जाता है तो वो जंगल में नंगे पांव इधर से उधर ढूंढने लगते हैं. राम और लक्ष्मण इधर से उधर ढूंढने रहते हैं, मन एकदम व्याकुल हो जाता है. पूरा चारों तरफ जंगल बिना चप्पल के इधर से इधर ढूंढने लगते हैं. उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे सीता माँ को ढूंढा जा सके. फिर जब ऐसे ढूंढते रहते हैं तो तब एक जटायु पक्षी सीधा उनके गोद में आकर के धक से बैठ जाते हैं, लाइक गिर जाता है. तो ऐसे उठाए रहते हैं और फिर जटायु पक्षी के
पूरा जो शरीर रहता है खून से लथपथ रहता है। और जटायु पक्षी बताते हैं, क्या बताते हैं, माता सीता का हरण हो गया है। और हरण करके कौन लेके गया है? रावण, दशानन, जिससे देवता भी थर थर कांपते हैं। उनका जो रहता है ना शक्ति, इतना शक्ति है जो उनके चक्कर में पूरा स्वर्ग लोग पूरा थर थर कांपते हैं उनकी शक्ति के वजह से। जो देवों के देव महादेव, उनके प्रिय भक्त रावण उनके प्रिय भक्त थे, देव के देव महादेव, जो हम उनको शिव जी बोलते हैं, नीलकंठ। तो उनके जो भक्त थे रावण, दशानन, जो जिनके मृत्यु कभी नहीं हो सकता, ऐसे उनको वरदान मिला था। तो वो सीता माँ को हरण करके लेके गए हैं। जटायु सारा कहानी बताता है कि अपना तलवार से सीधा उठा करके मेरे पर को काट दिया, तब जाके मैं यहाँ हूँ। और जब अभी मैं आपके गोद में प्रभु लेटा हुआ हूँ, और जब भी मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां मुझे मिलेंगे दशरथ जी। और मैं दशरथ जी को क्या ये बता दूं कि तुम्हारा मृत्यु क्यों हुआ? जब दशरथ जी पूछेंगे तो क्या मैं उनको ये बता दूं कि मेरा मृत्यु क्यों हुआ? तो बोलते हैं नहीं, एकदम पोलाइटली बात करते हुए राम जी बोलते हैं कि नहीं, वो ऑलरेडी दुखी है। किनकी कुटिलता के वजह से? माता कैकेयी के वजह से। उनके वजह से ही आज मैं वनवास काट रहा हूँ। उनके वजह से जब उनको पता चलेगा कि उनकी पुत्र वधू माता सीता ऑलरेडी हरण हो गई है, तो तब उनको वहां रहने का मन नहीं करेगा। वो एक तो ऑलरेडी व्याकुल है और व्याकुल हो चले जाएंगे। तो प्लीज आप मत बताइए, एक दिन ऐसा आएगा कि खुद रावण उनको जाके बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अवश्य ही मैं जब उनका वध करूंगा रावण का, तो वो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है मैं राम हूं। तो इतना कॉन्फिडेंट रहता है जब उनको कुछ पता नहीं रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि उनके पास कुछ सेना वेना नहीं था ना, उस टाइम कुछ नहीं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ सेना वेना कुछ नहीं था। तो एकदम दृढ़ प्रतिष्ठा के साथ उस टाइम बोलते हैं कि जब भी मैं रावण का वध करूंगा, वो खुद जाकर के जब स्वर्ग में जाएगा तो दशरथ जी को बोलेंगे, मेरे पिताजी को बोलेंगे कि मैं क्यों यहाँ आया। तो उस टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ही बड़ी चीज होती है, जबकि उनको कुछ पता भी नहीं रहते हुए भी उसने घोषणा की। जैसे जैसे दिन बीतते जाता है, आप लोग को पता है कि उनको हनुमान जी मिलते हैं, फिर सीता माँ को ढूंढना चालू कर देते हैं। तो जो रावण रहते हैं, आपको तो पता ही है कि कितना वो 10 मुंडी वाला रहता है, उनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन राम ने उनको हराया। क्यों? क्योंकि राम के ऊपर फुल कॉन्फिडेंट था। तो आप लोग को भी मैं बता देना चाहूंगी, अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं तो उनको आप लोग दूर करिए, उसके जगह में पॉजिटिव थॉट्स को वहां शिफ्ट करिए, आप लोग को सक्सेस जरूर मिलेगी। हम किनके ऊपर विश्वास करते हैं? सूर्य के ऊपर विश्वास करते हैं, चंद्रमा के ऊपर विश्वास करते हैं, जो काला धागा रहता है, लाल पीले नीले धागा रहता है, उन पे विश्वास करते हैं, चंदा मामा को देख करके पूजा करते हैं, व्रत तोड़ते हैं, इवन बरगद का जो पेड़ रहता है उसमें रस्सी बांधते हैं, उसमें विश्वास, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद को कोसते हो, खुद को डाउट करते हो, उसके वजह से आपके ऊपर विश्वास नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को, जब वेद में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा है, खुद को के ऊपर विश्वास करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिफ्ट योरसेल्फ एंड देन लिफ्ट अदर्स। सो फर्स्ट आप अपने आप को उठाइए, ऑटोमेटिकली आप दूसरे को उठा सकते हैं। बट हम यहाँ क्या करें? हम दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं।
दूसरे को एकदम देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं कि उसका गवर्नमेंट लग जाए, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ये मेरा पति ये कर ले, मेरा पति वो कर ले, मेरा बॉयफ्रेंड ये कर ले, मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। तो ऐसे नहीं होता। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आप मनुष्य जीवन लिए हैं और मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो खुद को प्राउड हो, क्योंकि यही तो जीने का असली मकसद है। जो कीड़ा मकोड़ा रहते हैं, जो निर्जीव हैं, जो जीव हैं, लाइक कुत्ता, बिल्ली, हाथी, खरगोश, ये जो सब जानवर हैं, वो भी डिस्चार्ज करते हैं, हम भी डिस्चार्ज करते हैं। कोई अंतर है क्या? बट वो बोल नहीं पाते हैं, बस वो सिर्फ चिल्ला पाते हैं, बट हम बोल पाते हैं, अपने फेशियल को एक्सप्रेस, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हर एक चीज को अपन एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, बस दूसरे के भरोसे टिके रहते हैं। तो हमको दूसरे के भरोसे नहीं टिकना है, खुद के ऊपर विश्वास करना है। अंदर एक, जब भी हम रूम में जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, अंधेरा में जाकर के ऐसे सिर पकड़ के अपने आप को ऊपर कोसते रहते हैं, बोलते हैं कि मैंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो जानवर और हम में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो उस अंतर को समझिए और खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखिए, और आप जो चाहते हैं उस चीजों के लिए डटे रहिए। और लास्ट में बोलना चाहूंगी, जब आप जिंदा हैं, जब आप पैदा हुए थे, जब आप मर भी जाओगे ना, तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। सिर्फ करेंगे तो आपके परिवार वाले, आपके जानने वाले, कोई दूसरा आपको नोटिस नहीं करेगा। तो खुद को नोटिस करिए, खुद के लिए लाइफ को जिए और खुद के लिए कुछ ऐसा करिए जो आपको अच्छा फील हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर।